जब वैवाहिक जीवन जीने लगी तो पवन रेखा ये बहुत बड़ी पतिव्रता है और पतिव्रता होने के साथ साथ ये बहुत सुंदर भी है। अच्छा मैया आज तो ध्यान इन पे है नहीं पंडाल में, कहाँ खो गई? पंडाल में हो के नहीं हो? कौन कौन बैठा है पंडाल में? हाथ उठाओ ना, हमने जानी मन तो घर डरो है। अच्छा ये बता नारी की सुंदरता काहे से होती है? हैं? बोलो जोर के बोलो, बोलो अम्मा बोलो, तुम्हें नहीं मालूम? देखो छोटी सी बात, नारी की सुंदरता काहे से होती है? नारी की सुंदरता उसके गुणों से और उसके चरित्र से होती है। जिस नारी के गुण ही सुंदर नहीं है तो महाराज वह नारी की सुंदरता का कम की नहीं है। और आजकल का है चेहरा पे मेकअप कर ले हो और पुट्टी कर ले हो तो तुम जमानों के जय सुंदरता है। और गुण देखो मन देखो तो कालोपन भरो पड़ो है महाराज। और मेकअप की कह दो तो फिर जमानों के 4 घंटा तैयार हुए भी लगते हैं। हाँ देखो नारी की सुंदरता तो महाराज उसके गुणों से उसके चरित्र से होती है। जो नारी चेहरे से सुंदर होती है, जिसके गुण अच्छे नहीं होते हैं, याद रखो उसके जितना क्रूप जो संसार में कोई नहीं। और नारी के अगर चरित्र सुंदर है और तन सुंदर नहीं है तो समझ लो कि उसके जितना सुंदर दुनिया में कोई नहीं। बात समझ में आ रही है? तो गुण सुंदर बनाओ, तन मन सुंदर बनाना चाहिए कि तन? जोर के बोलो और जोर के बोलो, बोल ले हो कल ही परों को दिन और रही है। हाँ मन को सुंदर बनाना चाहिए भाई। चेहरे की सुंदरता कब तक रहेगी? चेहरे की सुंदरता रहेगी ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक। 30 साल तक के बाद में महाराज जो त्वचा अपने आप सिकुड़ने लगी तैसे ही लोग तुम्हें देखना भी बंद कर देंगे। हाँ इसलिए मन और चरित्र से सुंदर रहना चाहिए। लेकिन धन्य है कलयुग की माताएं जो सबसे ज्यादा सुंदर तो मेकअप में ही लगती हैं। हाँ अब इधर क्या हुआ कि पवन रेखा जो है ये बहुत बड़ी पतिव्रता है। पतिव्रता होने के साथ साथ सुंदर भी है। अपने पति को बड़ा प्रेम करती है, अपने पति की हर बात मानती है। एक दिन पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन से कहा कि आप कहो तो हम कहीं आज बाहर घूम आए। तो उग्रसेन ने कहा जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अकेली ना जाओ, कुछ लड़कियों को साथ लेके जाओ। तो पवन रेखा ने रथ तैयार किया, कुछ लड़कियों को साथ लिया और साथ लेकर के आज पवन रेखा रथ पर सवार होकर के और महाराज घूमने के लिए जाने लगी। अच्छा घूमने के लिए गई पवन रेखा, रास्ते में एक सुंदर सा बाग दिखाई पड़ा। महाराज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। पवन रेखा ने रास्ते में सुंदर सा बाग देखा और जब सुंदर सा बाग देखा तो बाग बड़ा ही सुंदर था। पवन रेखा ने अपनी सहेलियों से कहा कि बहन चलो इस बाग में घूम करके आते हैं, बाग बड़ा ही सुंदर नजर आ रहा है। रथ खड़ा किया, अपनी सहेलियों के साथ पवन रेखा बाग में घूमने के लिए गई। बाग बड़ा सुंदर था परीक्षित जी महाराज। तो बाग की सुंदरता देख के पवन रेखा मन ही मन में सोचने लगी, बाजी बा ये बाग कितना सुंदर है, और अगर इस बाग में मेरे महाराज उग्रसेन होते तो बड़ा ही आनंद आता। अब पवन रेखा अपने पति की याद करने लगी। तब तक क्या हुआ कि उसी बाग में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा, और जब पवन रेखा की सुंदरता को देखा उस राक्षस ने तो वो मोहित हो गया और मन ही मन में सोचने लगा, बाजीबा कहाँ जा रहे, मतलब अच्छा दूसरे कलाकार
बोले गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे प्रभु नाम का संकीर्तन बड़े भाव से, ऊंचे ऊंचे हाथ करके, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।